हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं राउट 53 के रिलेटेड। सो अगर आप भी क्लाउड कंप्यूटिंग में रुचि रखते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। सो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं AWS में। फिर हम देखेंगे कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को कैसे क्रिएट और कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि TTL टाइम टू लीव क्या है और कैसे वर्क करता है। एंड फाइनली हम सी नेम रिकॉर्ड्स और एलियास रिकॉर्ड का कंपैरिजन करेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं अपने EC2 कंसोल में जाऊंगा और यहाँ मैं 3 इंस्टेंस क्रिएट करूँगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। सो सबसे पहले इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे Amazon Linux 2। इसका टाइप होगा T2 माइक्रो। मैं अभी इंस्टेंस की डिटेल कॉन्फ़िगर करूँगा और मेरे यूज़र डेटा यहाँ स्टोर करके मैंने रखा है पहले से ही। सो मैं इसे एंटर करने जा रहा हूँ यूज़र डेटा यहाँ से। सो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये एक नया वेब सर्वर क्रिएट करेगा और हमें डिस्प्ले होगा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द अवेलेबिलिटी जोन। तो तो यहाँ हमें इंफॉर्मेशन देगा कि हमारा जोन कहाँ लोकेटेड है। तो अब मैं ये टेक्स्ट यहाँ पेस्ट करने जा रहा हूँ और उसके बाद सिंपली ऐड स्टोरेज, ऐड टैग्स, सिक्योरिटी ग्रुप, और मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाने जा रहा हूँ SSH और HTTP के साथ पोर्ट 80 पर। और फिर मैं लॉन्च माय इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ कहूँगा कि मुझे कोई की पेयर नहीं चाहिए, विच इज़ फाइन। सो हमने हमारा वर्जीनिया रीजन में इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब चलिए दूसरे रीजन में, फॉर एग्जांपल चलिए US ईस्ट टू ओहियो में, और इसमें भी मैं सेम चीज़ें करूँगा लाइक लॉन्च Amazon Linux 2 विथ T2 माइक्रो इंस्टेंट डिटेल। मैं इसमें भी सेम यूज़र डेटा पुट करूँगा, फिर ऐड स्टोरेज, ऐड टैग्स, सिक्योरिटी ग्रुप। मैं फिर से नया ग्रुप क्रिएट करूँगा, इसमें HTTP रूल ऐड करूँगा। देन मैं अपना इस इंस्टेंस को लॉन्च करूँगा विदाउट एनी की पेयर और फिर लॉन्च। सो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हो हमारा दूसरा इंस्टेंस भी क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अब हम अपना लास्ट इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया रीजन US ईस्ट 1। सो अगेन Amazon Linux 2 T2 माइक्रो के साथ, एंड फिर से हम अपना यूज़र डेटा डालेंगे। उसके बाद ऐड स्टोरेज, टैग्स, सिक्योरिटी ग्रुप में फिर से HTTP ग्रुप ऐड करूँगा और उसके बाद रिव्यू एंड लॉन्च, और इसे भी हम बिना की पेयर के प्रोसीड करेंगे। सो अब हमारे पास 3 इंस्टेंस है जो कि अलग अलग रीजन में है। नाउ गाइस, मैं क्या करूँगा, मैं इन सभी इंस्टेंस से पब्लिक IP कॉपी करूँगा और सिंपली यहाँ मेरी नोट्स में पेस्ट करूँगा जिससे हम इन्हें पहचान सकें। सो यह मेरे पास ये IP है, पब्लिक IP, जो जो कि US ईस्ट 1 की है। और फिर हमारा दूसरा इंस्टेंस है US ईस्ट 2। सो हम उस इंस्टेंस की डिटेल देखेंगे। सो मैं ये पब्लिक IP भी कॉपी करूँगा, फिर सिंपली यहाँ पेस्ट करूँगा। और अब बारी है US ईस्ट 1 की। तो ये रहा हमारा इंस्टेंस जो कि US ईस्ट 1 में है। तो मैं इसे भी
नोट कर दूंगा अपनी नोट्स में। तो अब हमारे पास 3 इंस्टेंसेस है और अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इस रीजन में। सो चलिए क्रिएट करते हैं हमारा लोड बैलेंसर। मैं इससे करूंगा डेमो ALB राउट 53 और उसके बाद डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी और फिर हम क्रिएट करेंगे न्यू TG ग्रुप टारगेट ग्रुप जिसका नाम होगा डेमो TG राउट 53 और इसमें हमें अपने इंस्टेंस को ऐड करूंगा और टारगेट रजिस्टर करने के लिए फिर रिव्यू एंड सिंपली क्रिएट। और मैं इस लोड बैलेंसर में भी दिए गए इस DNS नेम को कॉपी करूंगा यहाँ से जिससे हम चेक कर पाएंगे। तो अब अगर मैं इस US वेस्ट 1 की पब्लिक IP को ब्राउज़र में पेस्ट किया तो जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे मिला हेलो वर्ल्ड फ्रॉम IP ऑफ US वेस्ट 1 जिसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है, राइट। तो अब चलिए दूसरे इंस्टेंस की तरफ और जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी परफेक्ट है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे थर्ड इंस्टेंस को। सो ये भी परफेक्टली वर्क हो रहा है। सो दिस इज गुड। तो अब हमारे EC2 इंस्टेंसेस परफेक्टली सेटअप हो चुके हैं और अब हम बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ सकते हैं, राइट गाइस। ओके तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर जो कि है TTL टाइम टू लीव। सो इसे समझने के लिए चाहिए एक एग्जाम्पल। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक क्लाइंट हमारे DNS राउट 53 को और वेब सर्वर को एक्सेस कर रहा है। तो हम एक DNS रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर myapp.example.com और फिर हमें एक आंसर मिलता है DNS से जो कि कह रहा है हे ये एक A रिकॉर्ड है, यहाँ इसकी IP है और यहाँ TTL है शायद 300 सेकेंड का। सो TTL कह रहा है हे क्लाइंट प्लीज़ इस रिज़ल्ट को कैश करो TTL के ड्यूरेशन तक। तो 300 सेकेंड्स के लिए क्लाइंट उस रिज़ल्ट को ऐसे ही कैश करके रखेगा। उसका मतलब ये है कि अगर क्लाइंट ने फिर से रिक्वेस्ट डाली या सेम होस्ट नेम को एक्सेस करने की कोशिश की तो क्या होगा कि क्लाइंट उस क्वेरी को DNS सिस्टम में इशू नहीं कर पाएगा बिकॉज वो ऑलरेडी उस आंसर को जानता है, वो आंसर कैश हो चुका है और अभी भी हम इस कैश पीरियड में है। सो द आइडिया इज दैट कि अगर हमें DNS को बहुत ज़्यादा क्वेरी नहीं करने देना क्योंकि हम नहीं चाहते कि बार बार रिकॉर्ड चेंज हो। सो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास दो एक्सट्रीम केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हाई TTL सेट किया जैसे कि 24 आवर तो ये आपके राउट 53 बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कम करेगा बिकॉज यहाँ कम क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेंगे और रिजल्ट भी 24 आवर्स तक कैश रहेगा। और अगर आपको रिकॉर्ड्स में कुछ भी चेंजेस करना होगा तो आपको भी 24 आवर्स के लिए वेट करना होगा जिससे आप श्योर हो जाएं कि आपके क्लाइंट ने नया रिकॉर्ड कैश कर लिया है। अगर आप लो TTL सेट करते हो फॉर एग्जांपल लाइक 60 सेकेंड्स तो अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी आपके DNS सर्वर में और बहुत सारे पैसे आपको स्पेंड करने पड़ेंगे क्योंकि आपको चार्जेस पर रिक्वेस्ट पे करने होते हैं जो राउट 53 में हो रहा है। और अगर आपको ये रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस करना है
तो आप जल्दी से और बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो ये सब आप ही पे डिपेंड करता है, राइट। सो अगर आप अपना रिकॉर्ड चेंज करना चाहते हो, मतलब आप टीटीएल को डिक्रीज करते हो फॉर एग्जांपल, और जब आपको पता चले कि आपके सभी क्लाइंट्स के पास नया टीटीएल है जिसकी वैल्यू कम है, फिर आपने रिकॉर्ड्स वैल्यू चेंज कर दी जिससे वो वैल्यू सभी क्लाइंट्स के पास अपडेट हो जाएगी, और फिर आप टीटीएल की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी, राइट। सो टीटीएल सभी रिकॉर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एक्सेप्ट द एलियास रिकॉर्ड, जो कि हम इस डेमो के बाद देखेंगे, ठीक है। सो नाउ चलिए देखते हैं टीटीएल टाइम टू लीव वर्क कैसे होता है कंसोल में। तो चलिए क्रिएट करते हैं हमारा नया रिकॉर्ड एंड इसे हम कहेंगे डेमो, और इस रिकॉर्ड की वैल्यू रहेगी हमारे कोई भी एक EC2 इंस्टेंस की जो हमने नोट की थी। सो चलिए इस US1 के इंस्टेंस की वैल्यू लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पेस्ट कर दूंगा एंड फॉर TTL हम 2 मिनट सेट करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ 2 बार क्लिक करना होगा। सो अब हमारे TTL की वैल्यू 120 सेकेंड्स है और सिंपली क्रिएट दिस रिकॉर्ड, और अब मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। सो यह एक ए रिकॉर्ड है जो कि एक स्पेसिफिक आईडी को पॉइंट कर रहा है, राइट। नाउ चलिए देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ US ईस्ट 1 इंस्टेंस, सो उसका मतलब है कि ये ए रिकॉर्ड इज फुल्ली फंक्शनिंग। और अगर हम चले अपने क्लाउड शेल में और फर्स्ट लेट्स क्लियर दिस, एंड अगर मैं यहाँ डी कमांड यूज करता हूँ, सो आप यहाँ देख सकते हैं यह नंबर। तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक DNS क्वेरी की और उसका रिकॉर्ड इतनी सेकेंड्स के लिए कैश हुआ, राइट। और अगर मैं ये डी कमांड फिर से यूज करूं या फिर से रन करूं, तो जैसा कि आप देख सकते हो या ये नंबर डिक्रीज हुआ। सो यही था TTL टाइम टू लीव। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे कि TTL टाइम टू लीव क्या है और कैसे वर्क होता है। तो गाइस फाइनली चलिए देखते हैं कि सी नेम रिकॉर्ड और एलियास रिकॉर्ड में क्या डिफरेंट है। सो मान लीजिए आपके पास AWS का कोई रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल लोड बैलेंसर या क्लाउड फ्रंट। तो ये होस्ट नेम एक्सपोज करेगा और हमें क्या चाहिए कि हम उस होस्ट नेम को मैप करें उस डोमेन तक जो हमारे पास है, ओके। फॉर एग्जांपल आप लोड बैलेंसर को मैप करना चाहते हो myapp.mydomain.com में, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला सी नेम रिकॉर्ड, हमने पहले ए रिकॉर्ड देखा था, अब हम देखेंगे सी नेम रिकॉर्ड। तो सी नेम हमें तब काम आता है जब हमें एक होस्ट नेम को पॉइंट करना होता है दूसरे होस्ट नेम पर। फॉर एग्जांपल app.mydomain.com is pointing to any blah blah anything.com, और ये तभी ही काम करता है जब भी आपके पास नॉन रूट डोमेन हो। तो अगर आपके पास रूट डोमेन हो तो ये mydomain.com के साथ वर्क नहीं करेगा, ओके। ऑन अदर हैंड हमारे पास है एलियास रिकॉर्ड एंड दिस आर स्पेसिफिक फॉर राउट 53, पर यह हमें होस्ट नेम को किसी स्पेसिफिक AWS रिसोर्स पे पॉइंट करने अलाउ करता है।
तो app.mydomain.com blabla.amazonaws.com पे पॉइंट हो रहा है, और यह हम सब थोड़ी ही देर में देखेंगे प्रैक्टिकली। और ये एलियास रिकॉर्ड दोनों ही डोमेन के लिए वर्क होता है, चाहे वो रूट डोमेन हो या नॉन रूट डोमेन हो, राइट। सो आप mydomain.com को पॉइंट करा सकते हो एज एन एलियास टू एन एलियास रिसोर्सेज विच इज़ वेरी वेरी गुड, राइट। सो ये चीज़ के बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। सो ऑन टॉप ऑफ इट, एलियास इज वेरी गुड बिकॉज दे आर फ्री ऑफ चार्ज, एंड एलियास नेटिव हेल्थ चेक कैपेसिटी के साथ आता है। ओके, सो अगर हम एलियास रिकॉर्ड को डिटेल में देखें तो ये रिकॉर्ड्स सिर्फ AWS रिसोर्स के लिए सीमित है। तो आप कहेंगे कि ये राउट 53 है और इसमें मुझे एक एलियास रिकॉर्ड चाहिए example.com और उसका टाइप ए हो, और उस रिकॉर्ड की वैल्यू आपके लोड बैलेंसर या DNS नेम होगा। और इन केस अगर अंडरलाइंग ALB के IP में चेंज आया, देन ऑटोमेटिकली एलियास रिकॉर्ड उसे पहचान लेगा। तो अनलाइक C नेम, एलियास रिकॉर्ड टॉप नोड्स ऑफ द DNS नेम स्पेस के लिए यूज होता है, सो जिसको जोन एपेक्स कहा जाता है। सो example.com के लिए आप एक एलियास रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ एलियास रिकॉर्ड हमेशा या तो टाइप ए का रहता है या तो टाइप क्वाड्रुपल ए रहेगा, जो कि रिसोर्सेज के लिए जिसे जिसे या तो IPv4 रहेगा या तो IPv6। ओके, जब आप एलियास रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो तो आप TTL सेट नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली सेट होता है राउट 53 से, राइट। सो नाउ एलियास रिकॉर्ड के टारगेट्स क्या है? वेल, वो इलास्टिक लोड बैलेंसर हो सकता है, वो क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इनमें से कुछ आप सभी देखेंगे हमारे इस कोर्स में। सो ELBs, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, API गेटवे, इलास्टिक बीनस्टॉक एनवायरनमेंट, S3 website, so not S3 buckets but S3 websites when these buckets are enabled as websites, right? VPC interface endpoint, global accelerator, and Route 53 records in the same hosted zone. एक चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, जो कि है आप एलियास रिकॉर्ड को EC2 DNS नेम के लिए सेट नहीं कर सकते, तो इसे आपको याद रखना होगा, राइट। सो EC2 DNS नेम ऐसी चीज़ नहीं है जिसे टारगेट किया जाए। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे कंसोल में कि कैसे C नेम और एलियास रिकॉर्ड वर्क करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और क्रिएट करते हैं नया रिकॉर्ड, और यह रिकॉर्ड C नेम टाइप का रहेगा। सो मैं इस रिकॉर्ड का नाम रखूँगा app.easyaws.rf.gd। रिकॉर्ड टाइप नहीं ए रहेगा और ना ही क्वाड्रुपल ए, रिकॉर्ड टाइप रहेगा C नेम, एंड वैल्यू नेम रहेगी डोमेन नेम, और फिर इजीली हम अपने लोड बैलेंसर जो अपने पास है उसका डोमेन नेम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। सो इसका मतलब है कि अब मैं मेरा ALB को इस URL से एक्सेस करने के बदले app.easyaws.rf.gd से एक्सेस करूँगा, राइट। सो अब मैं इस रिकॉर्ड को क्रिएट करूँगा और हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, राइट। नाउ चलिए अब हम एलियास रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, और इस बार इसका नाम होगा myalias.easyaws.rf.gd, और रिकॉर्ड टाइप ए होगा क्योंकि ALB में अभी IPv4 ट्रैफिक है। ओके, और
अब यहाँ हमें इस एलियास ऑप्शन को क्लिक करना होगा। अब हम ट्रैफिक राउट कर सकते हैं और यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट अभी के लिए एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ हमें अपने रीजन चूज करना होगा। सो फॉर मी यूएस ईस्ट 1। फिर हमें लोड बैलेंसर चूज करना होगा, तो ये रहा मेरा लोड बैलेंसर, इसको मैं चूज करूंगा। अब हम ऑटोमेटिकली टारगेट हेल्थ को भी इवेल्यूट कर सकते हैं क्योंकि ये एक एलियास रिकॉर्ड है। सो अब क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और अब हमारे पास एक नया रिकॉर्ड है। यहाँ पे myalias.easyaws.rf.gd एंड द कूल थिंग इज ये रिकॉर्ड फ्री टू क्वेरी है, मतलब आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा इसकी, क्योंकि इसकी हर क्वेरी पे चार्ज नहीं लगते। ओके, क्योंकि ये एक एलियास रिकॉर्ड है, सो अगर मैं ये my.alias.rf.gd सर्च करूं तो यह कुछ डीएनएस क्वेरी परफॉर्म करेगा और फिर मुझे सेम रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। अब अगर आपको डोमेन एपेक्स कंसिडर करना है, अगर आपको चाहिए कि easy aws.rf.gd डायरेक्ट वो पेज पे रीडायरेक्ट हो, सो अब हमें क्या करना होगा कि हमें एक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। अब यहाँ इस बॉक्स को हम ब्लैंक ही रखेंगे और फिर हम यहाँ सी नेम चूज करेंगे जो डोमेन नेम को पॉइंट करता हो, और डोमेन नेम हम पहले वाला ही यूज करेंगे। ओके, सो अभी ये वर्क नहीं करेगा, लेट्स ट्राई। ये कह रहा है कि बेड रिक्वेस्ट सी नेम इस जोन के एपेक्स पर परमिटेड नहीं है। सो हमारा जोन है easyaws.rf.gd और इस जोन का एपेक्स है easyaws.rf.gd एंड इसीलिए हम सी नेम इस एपेक्स पर सेट नहीं कर सकते। ओके, तो अब एक ही रास्ता है इस इशू के साथ डील करने का, वो यह है कि हम एक एलियास रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। ओके, सो रिकॉर्ड टाइप रहेगा ए और एलियास अगेन ALB और CLB पे पॉइंट करेगा इन यूएस ईस्ट 1 रीजन, और लोड बैलेंसर हमारा पहले वाला ही रहेगा। अब ये आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि यह एक एलियास रिकॉर्ड है, राइट। ओके, सो एवरीथिंग इज वर्किंग ग्रेट। हमने आज देखा कि TTL क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और फिर सी नेम और एलियास के बीच का डिफरेंस देखा और देखा कि इन दोनों कंसोल में कैसे वर्क होते हैं। आई होप आप सभी को ये सब क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल then share this video to your friend. Thank you for watching. Bye and have a nice day.